अब यहाँ पे देखो हमने आज एक्सरसाइज 4.7 डिस्कस करनी है, ठीक है। इसके अंदर हम लोगों ने सिंपल एब्सोल्यूट द सम करना है कि हमारे पास 8 क्वेश्चन तक सारे सेम है, फर्स्ट ईयर है। तो मैं 2-3 पार्ट में कराऊंगा, बाकी तुम लोगों ने खुद कर ले ताकि वीडियो ज़्यादा मतलब कि वैसी लेंथी ना हो। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास अगर ये आ गया तो क्या कह रहा है कि समीशन दैट, ये जो सिग्मा है दैट इज कॉल्ड समीशन। क्या कहते हैं इसको? समीशन। समझ आ रही बात? अब समीशन यूज किया जाता है सम के लिए, एडिशन के लिए, सम के लिए या एडिशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अब यहाँ पे देखो इसमें वो क्या कह रहा है कि इसका सम निकालें, तो बड़ा आसान काम है। समीशन के की जगह पहले 1 पुट करे, फिर 2 करे, 3 करे, कहाँ तक लेके जाना है? 5 तक। तो यहाँ पे वैल्यूज आ जाएगी 1/2, के की जगह पहले 1, फिर समीशन का मतलब प्लस 1/2। पहला पार्ट करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1। तो 1/2, फिर 1 की के जगह क्या आएगा? 2 आएगा, फिर 1/2 इंटू के 2 की जगह 3 आएगा, 1/2 इंटू 4 प्लस 1/2 इंटू 5। ये सारी वैल्यूज है। तो ये आएगा 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/8 प्लस 1/10। अब ये तुम्हारा आंसर है। इसके बाद कैलकुलेटर पे लिख दो, आंसर आएगा वो कर लेना है। होप्सो के क्लियर में देखो इसका आंसर क्या आता है। तो इसका आंसर आ रहा है 137/120। आई होप्सो के क्लियर होगा। कैलकुलेटर यूज करना है। इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं ताकि थोड़ा सा कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। 2 पार्ट लिख रहे हैं। सिग्मा के इक्वल्स टू 1 से 6 तक 1/2k प्लस 1। बड़ा आसान सा काम है। के की वैल्यू पहले 1 पुट कर दो, तो 2 इंटू 1 प्लस 1, ये पहले वैल्यू पे। फिर आगे जाओ जी, के की जगह क्या पुट कर दो? 2 पुट कर दो। फिर इसके बाद के की जगह हमारे पास 3 पुट कर दो। फिर के की जगह पे हमारे पास कितना आ जाएगा? 4। ये के है तो के की जगह 4 प्लस 1। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 1/2 के की जगह 5 प्लस 1। और उसके बाद 1/2 के की जगह 6 प्लस 1। ठीक हो गया। अगर इनको आगे सॉल्व करोगे तो ये 2 1 2 प्लस 1, तो ये आएगा 1/3 प्लस 2 2 4 और एक 1/5 प्लस 2 3 6 और एक कितना आ जाएगा? 1/7 प्लस 4 2 8 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 1/9 प्लस 2 5 10 और एक 1/11 प्लस 6 2 12 प्लस 1 13। समझ आ रही बात? अब इसको कैलकुलेटर पे लिख देना, आंसर आ जाएगा। मैं चेक करता हूँ क्या आ रहा है आंसर। तो इसका आंसर आएगा 4302445045। आई होप सो के क्लियर होगा। अब इसके 8 पार्ट जो हैं इसी तरह के एक पार्ट में और कर देता हूँ ताकि कंसेप्ट क्लियर हो। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं डायरेक्ट 4 ही करा देता हूँ। तो हम लोग 4 वाला अगर स्टार्ट करें, क्वेश्चन नंबर 4 इज इक्वल्स टू हमारे पास है जी सिग्मा के इक्वल्स टू 0 से लेकर 9 तक पाए के। पहले के की जगह क्या पुट करेंगे? 0, क्योंकि 0 से शुरू हो रहा है, ठीक है। प्लस के, फिर पाए के की जगह 0 के बाद क्या नंबर आता है? 1 9 तक लेके जाना है। प्लस पाए कितना आ जाएगा? 2, फिर पाए 3, फिर पाए 4 प्लस पाए 5 प्लस पाए 6 प्लस पाए 7 प्लस पाए 8 और प्लस पाए 9। अब इन सबको अगर ऐड आउट करोगे तो वैल्यूज ऑलमोस्ट कितना आएगा? 1 3 कितना हो गया? 1 2 3 3 3 6 6 4 10 15 21 28 8 कितना हो गया? 28 और 8 36 और 9 45 45 पाए। इसके 8 क्वेश्चन तक सेम इसी तरह सारे करने। कोई पार्ट गलत हुआ या इश्यू हुआ तो कमेंट में कर लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 टू क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 12 तक सेम है। मैं कराता हूँ थोड़ा सा। वो क्या कह रहा है? री राइट द सम यूजिंग सिग्मा नोटेशन। इसको दोबारा सिग्मा नोटेशन में लिखो। तो सिग्मा नोटेशन लिखने के लिए nth टर्म चाहिए। तो अगर ऊपर वाले को गौर करो 1 2 3, मैं इसको लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5। तो पहला काम इसका nth टर्म निकालो। ये अर्थमेटिक है, कॉमन डिफरेंस सब में सेम है। तो फार्मूला लगाएंगे an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 डी। तो an nth टर्म निकालनी, a1 क्या? फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 डी। डी कैसे निकलता है? आगे वाले से पीछे वाला माइनस कर देना। तो 2 में से 1 निकालोगे क्या आएगा? 1।
तो ए एन इज इक्वल टू इसका आएगा 1 प्लस एन माइनस, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये और ये काट गया, तो ए एन इक्वल्स टू एन। तो ऊपर वाली टर्म तो मेरे पास ये आ गई, नीचे गौर करो, शुरू हो रही है 2 3 4 5 6, तो ये भी अर्थमेटिक है, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो इसकी नेट टर्म निकालेंगे ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी। तो यहाँ पे ए एन निकालिए, ए वन 2 प्लस एन माइनस वन डी, कितना कॉमन डिफरेंस, एक ही अगले से पिछले वाला माइनस, तो ए एन इज इक्वल टू नेक्स्ट हमारे पास कितना आ जाएगा एन प्लस वन, दो वैल्यूज आ। अब ये देखो सिग्मा नोटेशन में कैसे लिखते हैं, ये मेरे पास आएगा सिग्मा, ऊपर वाले के लिए क्या है एन, नीचे वाले के लिए क्या है एन प्लस वन। अब देखो शुरू कहाँ से करना है, एन की वैल्यू क्या पुट करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा, तो एन की जगह अगर हम 1 पुट करेंगे तो 1 आएगा, तो एन शुरू करेंगे 1 से और लेके जाएंगे किधर, अब इसकी आखिरी टर्म का हमें पता है नहीं पता, तो यहाँ पे लगाएंगे इंफिनिटी, ये चलता जा रहा है इनफाइनाइट सीरीज। अब इसमें पुट करोगे दोबारा से ये सीरीज आ जाएगी। आई होप सो के क्लियर होगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब ये देखो सिग्मा नोटेशन में लिखने के लिए सीरीज की एन टर्म हमें चाहिए, तो अगर गौर किया जाए दैट इज अर्थमेटिक सीक्वेंस, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है, 6 में से 3 3, 9 में से 6 3, 12 में से 9 3 और 15 में से 12 3 का डिफरेंस है। एन टर्म निकालेंगे ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी। अब यहाँ देखो ए एन तो हमने फाइंड आउट करना है, ए वन क्या फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस वन डी, कॉमन डिफरेंस आगे वाले से पीछे वाला माइनस दैट इज 3, तो ए एन इज इक्वल टू 3 प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 3n माइनस 3, ये और ये काट गया, ए एन इज इक्वल टू 3n। एन टर्म आ गया। अब सिग्मा नोटेशन में कैसे लिखेंगे, सिग्मा 3n लिख दिया। अब n की जगह क्या पुट करेंगे तो दोबारा पहली टर्म आएगी, देखो n की जगह 1 होगा तो यहाँ से स्टार्ट होगा n इक्वल टू 1, लेकिन ये इनफिनाइट सीरीज नहीं है, इसकी टर्म है 1 2 3 4 5, कितने तक पुट करना है 5 तक, तो ये हमारे पास समीशन फॉर्म में लिख दिया। ये ऑप्शन के क्लियर होगा। नेक्स्ट पार्ट। अब इसका जो पार्ट नंबर 11 है वेरी इंपॉर्टेंट एंड टेक्निकल पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चे गलत कर जाते हैं, -2 + 4 -8 + 16 -32 + 64। तो यहाँ पे अगर फोकस करो ये अल्टरनेटिव अर्थमेटिक तो नहीं है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस ये 4 में से निकालो, आगे वाले में से निकालो 4 -2, तो कितना आ जाएगा 6, लेकिन इससे आगे वाले को निकालो -8 -4 तो -12, तो ये सामने नजर आ रहा है कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो अर्थमेटिक नहीं है। अब चेक करते हैं आइदर इट इज ज्योमेट्रिक और नॉट कॉमन रेशियो, तो आगे वाले से पीछे वाला डिवाइड करो -2, तो ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास -2 आ गया। इसके बाद नेक्स्ट इससे आगे वाला ये डिवाइड करो -8 डिवाइडेड बाई 4, तो r इक्वल टू क्या आएगा -2, फिर इससे आगे वाला भी ऑलमोस्ट सारे में यही कॉमन डिफरेंस है -2, तो दिस इज अ ज्योमेट्रिक सीरीज। तो जब ज्योमेट्रिक है तो इसकी एन टर्म निकालने का जो फार्मूला होगा ए एन इज इक्वल टू a1r⁻n -1, तो ए एन इज इक्वल टू a1 फर्स्ट टर्म क्या हमारे पास -2, r क्या आया कॉमन रेशियो भी निकाला वो भी -2 n -1। अब हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है अगर बेसिस सेम हो मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, तो यहाँ पे आएगा -2 पावर n -1 + 1, तो ये पावर ऐड होगी, तो अब ये और ये कट गया, तो ए एन इज इक्वल टू -2 पावर n आ गया। अब हमने इसको सिग्मा नोटेशन में लिखना है, अगर पावर वैसे अप्लाई कर लो, ये बेबी इस तरह भी हो सकता है कि -1 अलग कर लो और 2 अलग कर लो। जब हम इसे सिग्मा नोटेशन में लिखेंगे तो -1 पावर n और ये 2 की पावर n, और अब ये शुरू कहाँ से होगा, पहला टर्म है -2 कब आएगा जब n की जगह 1 होगा, तो ये हमारे पास स्टार्ट होगा n1, अगर पुट करके देखो n1 क्या आएगा -1 1 2 1, तो यहाँ पे आएगा -2, और कहाँ तक जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 6, तो दिस इज समीशन फॉर्म। आई होप सो के क्लियर होगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 12 है, तो इसका हमने समीशन फॉर्म में लिखना है। गौर करो नीचे 2 सीरीज चल रही है, एक तो चल रही है 1 2 3 4,
तो इसका भी थोड़ी देर पहले भी है ना टर्म निकाला था, दोबारा निकाल रहे थे। ये अर्थमेटिक सीरीज है क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है, तो इन टर्म a1 प्लस एन माइनस वन डी। तो a1 हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस एन माइनस वन डी। डी क्या करेंगे आगे वाले से पीछे वाला, दैट इज आल्सो इक्वल टू 1। तो an इज इक्वल टू अब ये आएगा 1 प्लस एन माइनस वन। 1 से मल्टीप्लाई होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये और ये काट गया, दैट इज इक्वल टू n। तो उसके बाद दूसरी सीरीज है 2 3 4 5, इसी तरह चलती जाए। अब ये भी अर्थमेटिक है, इसका भी एन टर्म निकालना है a1 n माइनस वन डी। तो an इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इसका क्या आ गया 2 प्लस n माइनस वन डी। डी कितना है 1 आ गया, तो यहाँ पे आएगा n प्लस वन। क्या आ गया n प्लस वन। तो जो इसको हम समीशन फॉर्म में लिखेंगे तो 1 बाय n मल्टीप्लाई n प्लस वन, क्योंकि ये दोनों सीरीज आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई। अब शुरू कहाँ से करना है, n इक्वल टू अगर मैं 1 पुट करूं तो मेरे पास 1 और यहाँ पे 2 आ जाएगा, और एंड कहाँ पे करना है इन्फिनाइट है, यहाँ पे इन्फिनिटी। तो ये हमने सिग्मा नोटेशन में लिख दिया। आई होप सो कि क्लियर होगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट प्रूव करने वाले हैं ये हमारे पास, ये हमने प्रूव करना है। इसके लिए ये फार्मूला तुम्हें याद रखना पड़ेगा के एम माइनस के माइनस वन पावर एम इज इक्वल टू एन पावर एम। तो इसको विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट, अगर मैं फॉर एग्जांपल एम की जगह 3 रखूँ, ये देखो माइनस हो रहा है तो बड़ी पावर तो कट जाएगी, तो 3 बचना चाहिए, कटना नहीं चाहिए, तो हम पावर बढ़ा देंगे। ये याद रखो, अगर 3 प्रूव करना है तो m की वैल्यू 4 रखोगे, क्या रखोगे उससे ज्यादा। अगर 4 प्रूव करना है तो m की वैल्यू क्या रखोगे 5 रखोगे, एक ज्यादा रख लोगे। तो स्टार्ट करते हैं k इक्वल्स टू 1 एंड यहाँ पे आएगा k, m की जगह हम लोग पुट करेंगे 3, के m3 माइनस के माइनस वन 3 आ गया इज इक्वल्स टू n की पावर 3। तो m की जगह क्या पुट कर दिया m इक्वल टू 3। तो ये 3 नहीं पुट करना, मैं गलत है क्योंकि हमें 3 चाहिए मिसाल के। तो अगर मैं चेक करूँ ये और ये कट जाएगा, तो हम लोगों ने क्या पुट करना है 3 नहीं पुट करना, क्या पुट करना है 4 पुट करना है, एक ज्यादा। तो यहाँ पे भी आ गया मेरे पास 4। तो जब हमारे पास 4 आएगा समीशन में वैसे सिंपल लिख रहा हूँ सिग्मा, अब के 4 तो आगे सिंपल। अब यहाँ पे फार्मूला लगेगा, मैं इसको तोड़ के लिख देता हूँ, 2 2 4 हो जाएगा इज इक्वल टू n की पावर 4। तो ये सिग्मा एज इट इज आ गया k4। अब इसका फार्मूला तो हमें पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पे भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू n की पावर 4। तो ये वैल्यूज आ गई। अगर इसको समीशन जब अप्लाई करेंगे, मिसाल का सिग्मा अप्लाई करने से पहले k4 आ गया, अब ये माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई करो k को k स्क्वायर से, क्या आएगा k4, फिर k को इससे करेंगे k स्क्वायर माइनस 2k क्यूब, फिर 1 से करेंगे तो आएगा k स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k, कोई फर्क नहीं। अब इससे जब करेंगे माइनस 2k क्यूब, ठीक है, माइनस 2k क्यूब माइनस 2k और माइनस माइनस प्लस 4k स्क्वायर और इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास n की पावर 4। तो समीशन इज इक्वल टू k4 माइनस, अब यहाँ देखो k4 एज इट इज, अब ये स्क्वायर और ये भी स्क्वायर, ठीक हो गया। तो और ये भी स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 1 2 और 4 6 6k स्क्वायर। अब k स्क्वायर वाले तो एंड हो गया, अब क्यूब वाले देख लो, एक ये है एक ये है, क्यूब वाले 2 2 कितना हो जाएगा, क्यूब वाले क्या आ जाएगा माइनस 4k क्यूब। उसके बाद के स्क्वायर भी होगा। अब उसके बाद इसमें 1 है, इधर कोई नहीं कांस्टेंट, तो बल्कि के वाले देख लो, मैं ये स्क्वायर शेप से लिख रहा हूँ, के कितने टर्म है 2 है, तो माइनस 4k प्लस 1 इज इक्वल टू n की पावर 4। n की पावर क्या आ गया 4। अब ब्रैकेट के बाद माइनस, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो k4 माइनस k4 माइनस 6k स्क्वायर प्लस 4k क्यूब प्लस 4k और माइनस 1, ये और ये काटी। इसीलिए मैं कह रहा पावर एक बड़ी रखो, क्योंकि देखो 3 तब बचेगा, बड़ी पावर कट जाती है हमेशा, तो 4 तो कट जाएगा, मेरे पास 3 बच जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा था कि इसको रखो, तो क्या देगा, मैं अरेंज करो 4k क्यूब माइनस 6k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 1
इज इक्वल टू n की पावर 4। अब यहाँ पे सिग्मा अप्लाई करना है। जब सिग्मा अप्लाई होता है तो 4 समेशन k क्यूब आएगा माइनस 6 बाय समेशन k स्क्वायर आएगा। 4 सिग्मा k आ जाएगा माइनस सिग्मा 1 इक्वल टू n की पावर 4। आई होप सो कि यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करना है कि ये k क्यूब को छोड़ के, क्योंकि हमने इसको प्रूव करना है, बाकी सबको इस साइड पे शिफ्ट कर दो। तो मैं शिफ्टिंग कर रहा हूँ। तो यहाँ में देखो ये माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा, इधर बचेगा 4 सिग्मा k क्यूब इज इक्वल टू, तो आएगा 6 सिग्मा k स्क्वायर। अब ये प्लस का k उधर जाके माइनस 4 सिग्मा k, अब ये सिग्मा 1 उधर जाके प्लस सिग्मा 1 प्लस n की पावर 4। आई होप सो कि यहाँ तक क्लियर होगा। 6 सिग्मा k स्क्वायर इसका फार्मूला होता है, मैं बताता हूँ इसका फार्मूला क्या होता है। अब यहाँ पे सिग्मा k स्क्वायर की जगह जो फार्मूला है मैं यहाँ पे लिखा है मैंने n, साथ क्या आएगा n प्लस 1, उसके बाद आया 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना आ गया 6 माइनस 4 सिग्मा k की जगह हमारे पास क्या आएगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 आ गया, प्लस सिग्मा 1 की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास n, और साथ वैल्यूज कितनी आ गई n की पावर 4। अब अगर ये और ये काट गया, इसको मल्टीप्लाई कर लोगे क्या आएगा n स्क्वायर, बल्कि मल्टीप्लिकेशन ना करो, इस तरह मुश्किल हो जाता है, सॉल्व नहीं होता। 2n प्लस 1, ये 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा कटिंग कर लो, माइनस 2 इंटू n प्लस 1 और प्लस n और n 4। अब इन दो टर्मों में से ना ये जो दो इनमें से कॉमन निकालो, तो गौर करो क्या कॉमन है, n प्लस 1 कॉमन है, इधर बचेगा 2n प्लस 1 और यहाँ पे बचेगा सर माइनस 2 और ये n प्लस n 4 एज इट इज। समझ आ रही बात? तो अगर गौर करो ये सॉल्व हो जाएगा, क्या आ जाएगा n प्लस 1, तो साथ वैल्यू क्या आ जाएगी 2n माइनस 1 प्लस n की पावर 4। अभी इन दो में भी n कॉमन है, अगर n सब में से कॉमन निकाल लो, सब में से n कॉमन, तो बचेगा क्या इधर n प्लस 1, साथ क्या आएगा 2n माइनस 1, इधर क्या बचेगा कुछ नहीं बचेगा, n 1 आ जाएगा, उसके बाद इधर बचेगा n का क्यूब। आई होप सो के क्लियर होगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 2n स्क्वायर प्लस 2n, इसके बाद माइनस n माइनस 1 प्लस n क्यूब। तो ये देखो हमारे पास ये और ये कट गया, अब n बाहर निकला हुआ है कॉमन, इनमें देखो 2n क्यूब पहले लिख लेते हैं और फिर 2n स्क्वायर और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा n, क्योंकि 2n में से एक n निकालोगे क्या आएगा n। तो यहाँ तक आई होप सो के क्लियर होगा। नेक्स्ट इस तरफ सॉल्व कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ था ये वैसे। अब इनमें फिर कॉमन आ रहा है n, तो n कॉमन निकाल लो, एक n ये और एक फिर कॉमन निकलेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा n, तो बाकी क्या बचेगा n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, तो इसको लिख लेंगे n का होल स्क्वायर। अब ये फार्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b, तो ये होता है n प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इस साइड पे था सिग्मा k क्यूब 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो n का होल स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। अब ये सिग्मा k क्यूब इज इक्वल टू n का होल स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको लिख लेना है 2 का होल स्क्वायर। क्या लिख लेना है 2 का स्क्वायर। अब सब पे पावर सेम है तो सिंगल पावर में लिख लेंगे, क्या आ जाएगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। यही हमने प्रूव करना था, चेक कर लो, विच इज रिक्वायर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको रिपीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं, बड़ा सिंपल सा काम है। पहला काम कर लो, इसका भी सम निकालना है हमने सिग्मा के इस्तेमाल से, तो टी एन इज इक्वल टू एन प्लस 1 करो, फिर टी के में कन्वर्ट कर लो, यानी आर एन की जगह के, तो ये आएगा के प्लस 1। अब सिग्मा टी के, तो सिग्मा अप्लाई कर लो, इधर भी अप्लाई करो के प्लस 1, तो सिग्मा के प्लस सिग्मा 1। अभी मैंने के का फार्मूला लिखा हुआ है, क्या फार्मूला होता है एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 का एन। जब ये आ जाए, इसके बाद याद रखना है कॉमन निकालो, कॉमन निकाल के करोगे सॉल्व हो जाएगा एन कॉमन, क्या बचेगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, इधर कुछ नहीं बचेगा तो क्या बचेगा 1। अब इसका एलसीएम ले लेना है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 2 1 2, n प्लस 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या आ गया 2,
तो वैल्यू आ गई n इंटू एन प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। तो दिस इज सम, आई होप सो के क्लियर होगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। 15 में हमारे पास ये देखो टी एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 2n हो जाएगा। तो टी के लिख लेना है के स्क्वायर प्लस 2k। अब यहाँ पे अगर गौर करो, जब मैं सिग्मा अप्लाई करूँगा, सिग्मा टी के इज इक्वल टू सिग्मा के स्क्वायर प्लस 2 बाय सिग्मा के। अब के स्क्वायर का जो फार्मूला है वो है एन एन प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना है हमारे पास 6 और प्लस 2 सिग्मा के का जो फार्मूला है हमारे पास एन एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या आ जाएगा 2। बस ये याद रखना है इन क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त कि जो चीज़ मल्टीप्लाई एलसीएम डायरेक्ट नहीं करना, मल्टीप्लाई नहीं बल्कि कॉमन निकाल के सॉल्व करना आसानी से हो जाएगा। 2 से 2 काट गया। अब ऊपर कॉमन देखो एन एन प्लस 1 कॉमन है, बाकी क्या बचेगा 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 प्लस यहाँ से सारा चला गया, क्या बचेगा 1। तो वैल्यूज चेक करते हैं हमारे पास। नेक्स्ट एन एन प्लस 1, नेक्स्ट हमारे पास कितना आएगा हमारे पास 2n प्लस 1 6 1 जार कितना आ गया 6 और नीचे डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या आ गया 6। तो एन एन प्लस 1 2n प्लस 7 डिवाइडेड बाई 6। तो दिस इज आवर सम, आई होप सो के क्लियर होगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। बुक का आंसर बनाने के लिए सर ये थोड़ा कर रहे हैं, ये n/6 अलग कर लो, n प्लस 1 साथ क्या आएगा 2n प्लस 7, तो इसको सॉल्व आउट कर लो। तो n/6 तो इसकी वैल्यू चेक करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 2n स्क्वायर प्लस 7n प्लस 2n 7 1 जार 7, तो वैल्यू आ जाएगी n/6 इज इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 9n प्लस 7। तो बुक में ये आंसर लिखा हुआ है, आई होप सो के क्लियर। नेक्स्ट पार्ट। अब यहाँ में देखो क्वेश्चन नंबर 16 है। अगेन लेंथी क्वेश्चन है लेकिन आसान से ही है। मैं डायरेक्ट करूँगा कि हम लोग इसे टी के इज इक्वल टू 3k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 सिग्मा के लिए k में कन्वर्ट किया, बाकी कोई इशू नहीं। टी ऑफ k तो सिग्मा इंटू 3k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1। अब ये सिग्मा इज अ लीनियर ऑपरेटर, टर्म बाय टर्म ऑपरेट करेगा। तो यहाँ पे आएगा 3k स्क्वायर प्लस 2 सिग्मा k प्लस सिग्मा 1। तो यहाँ पे 3 आया, k स्क्वायर देखो हमारे पास क्या आएगा n n प्लस 1 साथ क्या आएगा 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई नीचे क्या आ गया 6 प्लस 2 सिग्मा k की वैल्यू हमारे पास कितनी है n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 आ गया और 1 की जगह क्या आएगा n। तो ये और ये कट गया, 3 1 जार 3 2 जार 6। अब इन दोनों में कॉमन निकालो, n n प्लस 1 कॉमन आ जाएगा तो इधर क्या बचेगा 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे पूरे का पूरा n n प्लस 1 कॉमन, तो क्या आएगा 1 प्लस n। तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इस तरह करके सॉल्व करना है कॉमन निकाल के, वरना मल्टीप्लाई करके किया गलत हो जाएगा। तो ये आएगा n n प्लस 1 एज इट इज। एलसीएम लोगे 2 1 जार 2 और एक कितना आ जाएगा 3 2n प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 और साथ आ गया प्लस n। अब n सब में से जब कॉमन निकालोगे n कॉमन आएगा तो इधर बचेगा हमारे पास n प्लस 1 2n प्लस 3 डिवाइडेड बाई नीचे क्या है 2 और इधर कुछ नहीं है तो 1। ये इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा n, इन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो 2n स्क्वायर प्लस 2n और 3n प्लस 3 और 2 1 जार कितना आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई क्या आ गया 2। तो ये आ गया n इंटू 2n स्क्वायर 2 प्लस 3 कितना आ जाएगा 5n प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2। तो दिस इज आवर आंसर। आई होप सो के क्लियर होगा। मे बी के बुक में थोड़ा बहुत आगे पीछे किया हो। अब यहाँ में देखो क्वेश्चन नंबर 17 में nth टर्म निकालनी है पहले, या kth टर्म कह सकते हो। ये गौर करो 2 5 8 अर्थमेटिक सीरीज है, कॉमन डिफरेंस इधर भी 3 है इधर भी कितना है 3 है। तो इसका nth टर्म निकालने का फार्मूला an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 d है। तो an इज इक्वल टू a1 कितना है हमारे पास 2 प्लस n माइनस 1 d, कॉमन डिफरेंस कितना है 3। तो an इज इक्वल टू 2 प्लस 3n माइनस 3, तो यहाँ पे an इज इक्वल टू 3n माइनस 1 आएगा। समझ आ रहा है। अब इसका जो nth टर्म है हमारे पास स्क्वायर ले लेना है।
तो स्क्वायर ले लेंगे जो रिक्वायर्ड टर्म है, क्योंकि इधर देखो हर टर्म पे स्क्वायर है, तो 3n-1 का होल स्क्वायर ये रिक्वायर्ड टर्म। अब इसको अगर देखोगे इसको tn भी कह सकते हो, तो यहाँ पे फार्मूला लगा लो 9n² + 1 - 6n। तो अब आगे वही काम करेंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया कि सिग्मा लगाने के लिए tk लिखेंगे n की जगह k, तो यहाँ पे भी सिग्मा 9k² + 1 - 6k। तो यहाँ पे अगर लोगे तो 9 सिग्मा k² प्लस सिग्मा 1 - 6 सिग्मा k। फार्मूलाज लगा लेंगे 9k² किसके बराबर है n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय क्या आएगा 6। 1 किसके बराबर है n के -6, k किसके बराबर है, यहाँ देखो k होगा n+1 डिवाइडेड बाय कितना है 2। ये आ गई वैल्यूज, कटिंग कर लो 3 2s are 6 3 3s are 9 और ये 2 1s are 2 3s। उसका n सबसे पहले कॉमन निकालो, n निकाल लेंगे कॉमन, तो इधर बचेगा 3n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 2, इधर कुछ नहीं बचेगा 1, और यहाँ से भी n कॉमन निकालेंगे तो n+1। अब करना क्या है कि एलसीएम ले लो, तो एलसीएम में एडवाइज नहीं करो, मैं कहता हूँ कि इन दोनों में से n+1 कॉमन निकाल लो। तो अगर मैं n+1 इन दोनों में से कॉमन निकालू, इधर बचेगा क्या 3 × 2n+1 डिवाइडेड बाय 2। अब ये दरमियान वाला बाद में लिखेंगे माइनस, इधर कुछ नहीं बचेगा 1, और ये अलग है, ठीक है, ये वाला अलग मैं लिख दिया। अब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा n+1 एज इट इज, तो ये 2 1s are 2, इधर भी मल्टीप्लाई करो 3 2s are 6n+3 और -2 डिवाइडेड बाय क्या आ गया 2, और यहाँ पे मेरे पास है 1। तो अब वैल्यू चेक करोगे n+1, तो हमारे पास कितना है 6n+1 डिवाइडेड बाय कितना है 2। 2 इधर ले लोगे, 2 एलसीएम 2 1s are कितना आ गया 2 डिवाइडेड बाय 2 आ गया फुल। तो अब इसकी वैल्यूज लिख लोगे। नेक्स्ट हमारे पास मैं सॉल्व करवाता हूँ। अब ये इधर से मैं इस साइड पे लिख रहा हूँ n बाय हमारे पास वैल्यूज, अब इसको से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 6n² + n+1 मतलब +1 और 6n आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन दोबारा बताता हूँ, ये इसको इससे करोगे 6n², फिर मैंने मल्टीप्लाई किया जी n को 1 से तो n आ गया, फिर 1 को 1 से कर लिया 1, और 1 को 6n से 6n प्लस कितना है 2 डिवाइडेड बाय नीचे भी 2। अब इस वैल्यूज को चेक करोगे n/2 अलग कर लिया 6n², 6 और 1 कितना हो जाएगा 7n+3 डिवाइडेड बाय 2 आ गया। पहले यानी ये आंसर होगा, चेक कर लो बुक से। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 है। अब इसको हमने इसकी है ना टर्म निकालनी है, तो an इज इक्वल टू अर्थमेटिक है 2 4 6, तो a1 + n-1d आ जाएगी। तो an इज इक्वल टू a1 फर्स्ट आएगा 2 + n-1d, कॉमन डिफरेंस 4 में से 2 निकालो 2, तो यहाँ पे an इज इक्वल टू 2 + 2n-2, ये और ये काट जाएगा, an इज इक्वल टू 2n आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2n। जब हमारे पास 2n आ गया, अब इसके ऊपर tn इज इक्वल टू 2n का होल स्क्वायर होगा। वजह क्योंकि देखो हर टर्म के ऊपर स्क्वायर है, तो tn इज इक्वल टू का स्क्वायर 4n²। अब हमने सिग्मा अप्लाई करना है, तो इसको k में लिख लो, tk इज इक्वल टू 4k², तो सिग्मा, और ये भी आ गया सिग्मा, तो ये आ गया सम होगा इज इक्वल टू 4/सिग्मा k²। तो ये बड़ा आसान हो गया, k² का फार्मूला क्या है n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा 6, तो इसकी कटिंग करो 2 2s are 4 2 3s are 6, तो 2 × n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 3। तो दिस इज आवर सॉल्यूशन। आई होप सो के क्लियर होगा। अब यहाँ पे हमारे पास ये भी एक अर्थमेटिक सीक्वेंस है, ऊपर क्यूब है, तो नीचे 1 3 5, इसका ए निकालेंगे a1 + n-1d, an इज इक्वल टू a1 1 + n-1d, कॉमन डिफर 3 में से निकालोगे 2 आ जाएगा, तो an इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 + 2n-2।
तो ए एन इज इक्वल टू आएगा 2n-1। अब ये जो रिक्वायर्ड टी एन टर्म होगी उस पर क्यूब है, तो यहाँ पे आएगा 2n-1 पे होल क्यूब। अब क्यूब का फार्मूला खोल लो पहले, टी के लिख लेते हैं, ये हमारे पास टी के आ जाएगा तो 2k-1 का होल क्यूब। अब इस पे हमने सिग्मा अप्लाई कर लेना है, सिग्मा ऑफ टी के इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 2k-1 होल क्यूब। तो पहले क्यूब का फार्मूला खोलो, ए क्यूब प्लस नहीं माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी, ये होल क्यूब का फार्मूला खोलो। अभी सिग्मा बाहर ही है, 8k क्यूब आ जाएगा -1, 3 2s are 6k और 2k-1। तो यहाँ पे सिग्मा बाहरी 8k क्यूब -1 -6 2s are 12k स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6k। अब इसको अरेंज कर लेते हैं ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। 8k क्यूब -12k स्क्वायर प्लस 6k-1, समीशन अप्लाई करो, 8 आ गया सिग्मा k क्यूब -12 सिग्मा k स्क्वायर प्लस 6 सिग्मा k माइनस सिग्मा 1। अब ये हमारे पास 8 आ गया, k क्यूब का फार्मूला भी निकाला था, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर था, -12k स्क्वायर का n प्लस 1 साथ क्या गया 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 6 सिग्मा k का n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 और 1 का क्या आ जाएगा n। अब इन तीनों में से कॉमन निकाल के सॉल्व करना है, वरना ये सॉल्व ही नहीं होता सिंप्लीफाइड। अब पहली तीन टर्मों में से n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 भी कर सकते हो, लेकिन ये कॉमन निकालो तो यहाँ पे बचेगा 8, एक बार n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। ये देखो स्क्वायर तो ऊपर 2 था, एक मैंने कॉमन निकाली, एक बचा। अब -12 अपनी जगह, n और n प्लस 1 कॉमन निकल गया, क्या बचेगा 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई नीचे क्या आ गया 6, मिटा रहा हूं। अब यहाँ पे देखो इधर से मैंने कॉमन n प्लस 1 कॉमन निकाला तो क्या आएगा +6 इंटू ऊपर 1 नीचे क्या आ गया 2, और आखिरी वाले को एज इट इज लिख दो, वो अलग से है -n, ठीक है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाएगी, n प्लस 1 4 1s are 4 2s are 8, तो 2n n प्लस 1 6 1s are 6 2s are 2 इंटू 2n प्लस 1 6 2 1s are 2 3s are 3 और -n, ठीक हो गया। अब n प्लस 1 इधर इसको मल्टीप्लाई करोगे 2n स्क्वायर प्लस 2n, इसको मल्टीप्लाई करोगे 4n माइनस 2 प्लस 3 और -n। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा n प्लस 1, इधर हमारे पास आया 2n स्क्वायर, क्या आ जाएगा हमारे पास 2n स्क्वायर और ये माइनस करेंगे -2n और प्लस 1 और -n। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, n दोनों से कॉमन निकाल लो, तो यहाँ पे आएगा n प्लस 1 इंटू 2n स्क्वायर -2n प्लस 1 -1, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको इसके साथ, तो n के साथ करेंगे 2n क्यूब -2n स्क्वायर प्लस n और 1 से करेंगे 2n स्क्वायर -2n प्लस 1 और साथ इधर क्या आएगा -1। तो ये आएगा n अपनी जगह 2n क्यूब, ये और ये काट गया, -n और ये काट गया। आई होप सो कि क्लियर होगा। इसका आंसर मैं चेक करता हूँ। तो ये इसका सम है, इसमें से अगर चाहे तो n कॉमन निकाल लो, n इंटू n तो क्या आएगा 2n स्क्वायर -1, क्या आएगा 2n स्क्वायर -1, तो ये भी इसका आंसर हो सकता है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब इसका हम लोग क्वेश्चन 20 करेंगे। 20 में हमारे पास इन टर्म तक सम निकालना है। अगर मैं इसको ना तो ये अर्थमेटिक है ना ज्योमेट्रिक, क्योंकि कॉमन डिफरेंस देखो 3 है, उसके बाद 5 है, तो ये तो सेम नहीं है। उसके बाद ज्योमेट्रिक डिवाइड करके देखो तो 5 को 2.5 और 10 को 5 से करोगे 2, तो कॉमन रेशो भी सेम नहीं है। तो ना तो ये अर्थमेटिक है ना ज्योमेट्रिक है। तो जब हम लोग इसका सम अप करेंगे तो इसके लिए हमें n टर्म चाहिए। तो n टर्म बना रहे हैं हम लोग इसको। अगर मैं 1 को लिखूँ 1 × 1 + 1,
तो 2 ही होता है। 5 को लिख दूं 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, ठीक है। 4 और एक 5 होता है। उसके बाद 10 को लिख दूं 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1। इसी तरह ये सीक्वेंस चलता जा रहा है। गौर करो, ये 2 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा, स्क्वायर है ना, 3 मल्टीप्लाई 3 3 का स्क्वायर। तो मैं n टर्म में जब लिखूंगा n स्क्वायर प्लस 1, इसका n टर्म क्या होगा, n स्क्वायर प्लस 1। तो जब इसकी टी एन टर्म लिखेंगे तो वो आएगा n स्क्वायर प्लस 1। टी के लिखेंगे, समीशन अप्लाई करने के लिए n की जगह आएगा k स्क्वायर प्लस 1। तो सिग्मा अप्लाई कर लो इधर और इधर, तो यहाँ पे आएगा सिग्मा k स्क्वायर प्लस सिग्मा 1। तो k स्क्वायर किसके बराबर होता है, n प्लस 1, 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 1 किसके बराबर होता है, n। अब इनमें से कॉमन निकाल लो n, तो क्या आ जाएगा n प्लस 1, 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, इधर कुछ नहीं बचेगा, क्या बचेगा 1। तो ये वैल्यूज आ गई n। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे 6 आ जाएगा। तो अब इसकी मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे करेंगे क्या आएगा, 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 से करेंगे 2n प्लस 1, 6 1 जार 6 डिवाइडेड बाई क्या आ गया 6। तो वैल्यूज चेक करोगे हमारे पास n आएगी, तो ये आएगा 2n स्क्वायर प्लस 3n, 6 में एक जमा करोगे 7 डिवाइडेड बाई 6। तो ये हमारा सोल्यूशन है, ये ऑप्शन के क्लियर होगा। नेक्स्ट पार्ट, अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 है। अगर इसको गौर करोगे 1 2 3 एक अलग सीरीज है, 4 7 और 10 अलग सीरीज है। तो ये जो 1 2 3 दैट इज अर्थमेटिक सीरीज, इसका जो n टर्म होगा n होगा। तो ये पहला तो n आ गया, मल्टीप्लाई दूसरे वाली जो सीरीज है 4 7 और 10 है, क्या है जी 4 7 और 10। अब इसका जो n टर्म निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 डी। तो अब a1 कितना है 4 प्लस n माइनस 1 डी के आगे वाले से पीछे माइनस करोगे 3 से, तो an इज इक्वल टू 4 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 3n माइनस 3। तो ये वैल्यूज हो जाएगी 3n प्लस 1, क्या आ जाएगा 3n प्लस 1। तो एक ये है और एक n वाला है, तो इसका आ जाएगा n इंटू 3n प्लस 1, ये रिक्वायर्ड टर्म है tn। तो अब tn इज इक्वल, इसको मल्टीप्लाई करोगे 3n स्क्वायर प्लस n आ जाएगा। अब tk के लिए समीशन के लिए tk, तो tk इज इक्वल टू 3k स्क्वायर प्लस k, तो समीशन अप्लाई करो, समीशन tk इज इक्वल टू समीशन 3k स्क्वायर प्लस समीशन k। अब वैल्यूज अगर चेक करोगे ये 3 बाहर आ गया, समीशन k स्क्वायर प्लस समीशन k, तो 3k स्क्वायर। अब यहाँ देखो k स्क्वायर क्या होगा n प्लस 1, साथ क्या आएगा 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या है 6, और साथ हमारे पास प्लस k की वैल्यू कितनी है n प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या आ गया 2। इसमें कटिंग कर लो, 3 1 जार 3 2 जार 6, तो n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 कॉमन आ जाएगा, इधर आएगा 2n प्लस 1, इधर कुछ नहीं बचेगा 1। तो यहाँ पे आया n प्लस 1 बाई 2, और साथ इधर क्या आ जाएगा 2n प्लस 2। तो चाहे तो इनमें से 2 कॉमन निकाल सकते हो, तो कॉमन निकालेंगे 2, तो यहाँ पे आएगा n प्लस 1, नीचे क्या आ जाएगा 2, ये और ये कट गया, तो यहाँ पे आया n और n प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास सोल्यूशन है, ये ऑप्शन के क्लियर होगा। नेक्स्ट पार्ट, अब इसमें पहले इनकी टर्म्स निकालो, 3 सीरीज है, तीनों अर्थमेटिक है, ये 1 3 5। तो पहले इसका निकाल लेते 1 3 5, इसका n टर्म क्या आएगा an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 डी। तो an इज इक्वल टू a1 देखो हमारे पास 1 प्लस n माइनस 1 डी कितना है, 3 में से 1 निकालोगे कितना आएगा 2। तो an इज इक्वल टू 1 प्लस 2n माइनस 2, तो an इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 2n माइनस 1, ये फर्स्ट आ गया। उसके बाद दूसरे वाली सीरीज देखोगे 3 5 और 7 आ गया, सो ऑन चलता जा रहा। तो an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 डी। तो an निकालना है, a1 हमारे पास 3 प्लस n माइनस 1 डी कितना है 2। तो an इज इक्वल टू 3 प्लस 2n माइनस 2, तो हमारे पास an इज इक्वल टू क्या आएगा 2n प्लस 1, ये दूसरी का आ गया। इसके बाद तीसरी सीरीज स्टार्ट हो रही है 5 7 9, इसी तरह चलती जा रही है। ये देखो 5 7 और 9,
तो ये मैं सीरीज की फॉर्म में लिख देता हूँ। अब इसकी एन टर्म निकालनी है हमने, तो ए एन इज इक्वल टू A1 5 प्लस n माइनस 1 डी कितना आ जाएगा 2, तो ए एन इज इक्वल टू 2n माइनस 2 प्लस 5, तो ए एन इज इक्वल टू क्या है 2n प्लस 3। तो अब जो टी एन रिक्वायर्ड टर्म होगी, रिक्वायर्ड टी एन टर्म होगी हमारे पास 2n माइनस 1, 2n प्लस 1 और साथ क्या आएगा 2n प्लस 3। अब इसको अगर सिंप्लीफाई टी के में करें तो ये आएगा 2k माइनस 1, 2k प्लस 1 और साथ क्या आएगा 2k प्लस 3। तो आगे सॉल्व कर रहे फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वैल्यूज आ गई और इधर क्या आएगा 2k प्लस 3। अब इसको लिखेंगे 4k स्क्वायर माइनस 1 और साथ क्या आएगा 2k प्लस 3। अब इसको आगे सिंप्लीफाइड कर रहे हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा 4 2 ज़र क्या आ जाएगा 8k क्यूब, ठीक है, माइनस 2k, फिर इससे करेंगे 3 4 ज़र क्या आ जाएगा 12k स्क्वायर और 3 1 ज़र 3। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करें 8k क्यूब प्लस 12k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 3। अब इसके बाद हमने अप्लाई करना है समीशन, आई होप सो कि यहाँ तक क्लियर होगा। अब यहाँ पे देखो समीशन अप्लाई कर रहे हैं तो सिग्मा हमारे पास ये आ जाएगा 8 सिग्मा के क्यूब प्लस 12 सिग्मा के स्क्वायर माइनस 2 सिग्मा के माइनस सिग्मा 3। तो 8k क्यूब हमारे पास फार्मूला होता है n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 12k स्क्वायर का हमारे पास लिखा हुआ है इधर n प्लस 1, साथ क्या आएगा 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 2 सिग्मा k का फार्मूला होगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 और साथ माइनस सिग्मा 3 बाई रहा तो n आ जाएगा। अब सब में से एक चीज़ तो कॉमन निकाल लेते हैं। अब यहाँ तक पहले तीनों में से कॉमन निकाल कर सॉल्व कर लो तो आसान हो जाएगा। तो मैं कॉमन निकाल रहा हूँ n प्लस 1 कॉमन आ गया, यहाँ पे बचेगा 8, इधर हमारे पास n प्लस 1, नीचे क्या है 2 का स्क्वायर 4। अब 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा 12, तो यहाँ पे क्या है 2n और n प्लस 1 कॉमन निकल चुके हैं, तो पीछे क्या बचेगा 2n प्लस 1 माइनस 2 और 2 कट गया ये भी, तो n प्लस 1 कॉमन कुछ नहीं बचेगा 1 माइनस 3 है। अब अगर इसको सॉल्व करें n प्लस 1 ये आ जाएगा 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा, इसको मल्टीप्लाई करो 2n इंटू n प्लस 1 प्लस 4n प्लस 2 माइनस 1 माइनस 3n। अब इसको मल्टीप्लाई n प्लस 1 इसको मल्टीप्लाई करोगे 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 4n प्लस 2 में से एक निकाल दो कितना आ जाएगा 1 माइनस 3 है। अब यहाँ पे अगर गौर करोगे n प्लस 1 आ गया, इधर आएगा हमारे पास 2n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 1 माइनस 3 है। अब चाहे तो n फिर कॉमन निकाल लो, जब n कॉमन निकालेंगे इनमें से तो मेरे पास n सबसे कॉमन आ गया, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ n प्लस 1, साथ क्या आएगा 2n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 1 माइनस 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेना है और आंसर आ जाएगा, इसको मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, n से करेंगे क्या आएगा 2n स्क्वायर, फिर n को इससे करेंगे 6n स्क्वायर, यहाँ पे क्यूब आएगा 2n क्यूब और साथ आएगा n, फिर 1 से करेंगे 2n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 1 माइनस 3। तो वैल्यू चेक कर लो, n आ गया, यहाँ पे आएगा 2n क्यूब 6 और 2 कितना जाएगा 8n स्क्वायर प्लस 7n और उसके बाद माइनस 2। आई होप सो के क्लियर होगा। नेक्स्ट पार्ट, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 से 26 तक सारे सेम है। दिस इज अ टॉपिक क्या है, सम ऑफ एन टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीरीज अर्थमेटिक एंड जियोमेट्रिक सीरीज। अब ये जो ब्लेंड ऑफ अर्थमेटिक एंड जियोमेट्रिक सीरीज है जिसको कहते हैं अर्थमेटिक एंड जियोमेट्रिक सीरीज, इसका सम करना है। जब इसमें दो तरह के केस है, एक इनफाइनाइट के लिए वो अगला केस जिसका यहाँ पे एन टर्म में फाइनाइट है, तो ये मैंने इसका फार्मूला लिख लिया है। तो हमें इसमें तीन चीज़ें चाहिए, एक तो a1 चाहिए, तो गौर करो तो a1 हमारे पास क्या आ जाएगा, व्हाट इज a1, पहला टर्म क्या होगा 1 1 माइनस r,
कॉमन रेशो, आर इज कॉमन रेशो। तो गौर करो, ये हमारे पास जो सीरीज चल रही है ये जियोमेट्रिक है। ये क्या है? जियोमेट्रिक सीरीज है। तो मैं इधर लिख लेता हूँ 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब प्लस सो ऑन चलता जाए। तो कॉमन रेशो कैसे आएगी? आगे वाली टर्म को डिवाइड करो पीछे वाले से। तो ये हमारे पास 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4/2। ये और ये काट गया, आंसर इज 2। तो कॉमन रेशो कितना आ गया? 2 प्लस, अब ये डी कॉमन डिफरेंस है तो अर्थमेटिक सीरीज चल रही है 1 2 3। तो 3 में से आगे वाले से पीछे वाला माइनस करो तो 1 नहीं आएगी। कॉमन रेशो ऑलरेडी निकाल चुके, कितना आया हुआ है? 2 1 माइनस कॉमन रेशो निकाल चुके 2 की पावर n डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा? 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस a1 फर्स्ट टर्म कितनी है हमारे पास? 1 प्लस एन डी कॉमन डिफरेंस कितना है? 1 r 2 की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2। ठीक हो गया। अब ये अगर सम निकालोगे एस एन इज इक्वल टू नीचे क्या आ जाएगा? -1, यहाँ पे आएगा 2 इंटू 1 माइनस 2 की पावर n डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा -1 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस n और साथ 2n, नीचे क्या आ गया? -1। अब ये -1 ऊपर वाले का साइन चेंज करेगा, यहाँ आएगा -1। अब ये माइनस खत्म हो जाएगा तो 2 इंटू 1 माइनस 2 की पावर n, ये माइनस साइन चेंज कर प्लस हो जाएगा 1 प्लस n 2 की पावर n। अब इसको सिंप्लीफाइड कर लेते हैं। एस एन इज इक्वल टू -1, इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 माइनस बेसिस से मल्टीप्लाई पावर है 2n प्लस 1 प्लस इधर मल्टीप्लाई 2 की पावर n प्लस n 2n। तो चाहे तो आगे सॉल्व कर लो। तो आंसर बुक का लाने के लिए एस एन इज इक्वल टू ये 2 में से गया 1 आ गया। अब इन सब में गौर करो, ये 1 आ गया, सब में 2 की पावर n कॉमन है वो निकाल लो। जब मैं 2 की पावर n कॉमन निकालूंगा तो इधर क्या बचेगा? 2 की पावर माइनस 2 की पावर कितना बचेगा? 1। ये निकाल लिया तो क्या बचेगा? 1 और उसकी ये 2 की पावर n कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? n। तो ये वैल्यूज आ गई। तो एस एन सम इज इक्वल टू 1। इन दोनों को सॉल्व आउट कर लो, क्या आ जाएगा हमारे पास? 2 में से 1 निकालोगे कितना आ जाएगा? -1 प्लस n। तो ये एस एन इज इक्वल टू 1 प्लस 2n इंटू n माइनस 1। दिस इज सम ऑफ द सीक्वेंस। आंसर चेक कर लेना इसका यही आंसर है। बाकी नेक्स्ट करते हैं इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज के बाकी पार्ट खुद करने हैं। अब ये जो क्वेश्चन है कि फाइंड द सम ऑफ इन्फिनिटी ऑफ द फॉलोइंग सीरीज अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज का ये भी है, लेकिन पिछले में एन टर्म तक था, अब इसमें इन्फिनिटी टर्म है इसलिए फार्मूला ये यूज करेंगे। तो थोड़े से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहले इसमें अर्थमेटिक सीरीज देख लो कि क्या है। 5 7 9 11 ऊपर वाली अर्थमेटिक है, इस अर्थमेटिक सीरीज। और नीचे वाली अगर देखोगे, ये मिसाल के तौर इधर मैं लिख लूँ 3 की पावर 0 कुछ नहीं है, तो अगर मैं लिख लूँ 3 की पावर 0 ऊपर क्या आ जाएगा? 3 की पावर 1। तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज है। नीचे वाली क्या है? ज्योमेट्रिक सीरीज है। 3 9 27 इज जियोमेट्रिक सीरीज। तो इसको इस्तेमाल करके हम लोग ने इधर फाइंड करना है। पहला तो ये है फर्स्ट टर्म क्या है इसकी? 5, ये मैंने लिख दिया 5 है ओवर 1 माइनस आर कॉमन रेशो। नीचे ज्योमेट्रिक है तो इसका कॉमन रेशो कैसे निकालते हैं? आगे वाले से पीछे वाला डिवाइड करना है। तो ये आ जाएगा 9 इंटू 1/3, 3 1 जा 3 3 जा 9। तो कॉमन रेशो कितना आ गया? 3। तो यहाँ पे कॉमन रेशो आ गया 3 प्लस डी आर कॉमन डिफरेंस। ऊपर अर्थमेटिक सीरीज का कॉमन 7 में से 9 में 7 निकालो 2 आएगा। डी कॉमन रेशो कितना आ गया? 3 ओवर 1 माइनस आर 3 का होल स्क्वायर। तो एस ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू 5 ओवर -2 प्लस 2 3 जार 6 -2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे एस ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू -5/2 प्लस 6 2 का स्क्वायर कितना आ गया? 4। कैलकुलेटर पे लिख देना, इसका आंसर आ जाएगा। वैसे बगैर कैलकुलेटर पे भी क्या आ जाएगा? 4 एलसीएम आ गया तो 10 प्लस 6, तो इसका आंसर आएगा -4/4 इक्वल टू क्या आ गया? -1। आई होप सो के क्लियर होगा। बाकी सारे पार्ट इसी तरह करने हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें और विद योर फ्रेंड्स। और एनी इशू हो रिगार्डिंग वीडियो क्वालिटी मेथडोलॉजी इम्प्रूवमेंट के लिए कमेंट करें।
तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये थोड़ा सा गलत हो गया क्वेश्चन, इसमें यह था कि हमारे पास कॉमन रेशो नीचे थी, तो हमने इसको देखा नहीं। मिसाल के तौर पर ये नीचे हमारे पास 1/9 है, तो 1/9 डिवाइडेड बाई 1/3, तो 1/9 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 3/1, ये 1/3 आएगा। कितना आएगा? 1/3। तो मैंने गलती से ये 3 लिखा हुआ है, तो ये गलत है। ठीक है, अब इसको सेट करने के लिए तो s इन्फिनिटी इज इक्वल टू a1 की जगह 5, 1 माइनस r की जगह 1/3 प्लस कॉमन डिफरेंस वही 2, और ये आएगा 1/3 और 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर। तो s इन्फिनिटी इज इक्वल टू आएगा 5, 3 1 जा 3 में से क्या आएगा 2/3, और प्लस यहाँ पे आ गया 2/3, नीचे इसको सॉल्व करोगे ये भी आएगा 2/3 का होल स्क्वायर। तो वैल्यूज चेक कर लो, s इन्फिनिटी इज इक्वल टू 5/2/3, और ये भी आ गया हमारे पास 2/3, और नीचे 2/3 का स्क्वायर है, तो एक तो कट गया। तो अगर मैं नीचे से 1/2/3 कॉमन निकालूँ, इधर क्या बचेगा 5, इधर कुछ नहीं है 1, तो ये आ जाएगा 1/2/3, 5 + 1 6। तो मैं लिख सकता हूँ 6 डिवाइडेड बाई 2/3, तो ये आएगा 6 इंटू मल्टीप्लाई 3/2, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, तो 3 3 ज़ा 9। गलत हो गया, थक गया था मैं, थोड़ा सा मिस हो गया। तो बाकी सारे पार्ट खुद कर लेने इसी तरह।